नमस्ते स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बबल्स स्फेरिकल शेप के ही क्यों होते हैं? या फिर आपने नोटिस किया है कि गर्म सूप ज़्यादा टेस्टी लगता है और ठंडा सूप उतना मज़ा नहीं देता? ये सिर्फ टेस्ट बड्स का गेम नहीं है। इसके पीछे छुपा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डेली लाइफ का नहीं, नीट और जेई का भी फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो आज निनो क्लासेस में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। जिस कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है सरफेस टेंशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो पहले एक बार सरफेस टेंशन की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय virtue ऑफ विच इट एक्वायर्स मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, or we can say that it may be defined as the force acting perpendicularly to an imaginary line of unit length on the liquid surface. एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। अब मैं अगर आपको एक बात कहूं कि ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है तो आप सोचेंगे कि व्हाट इज ऑलवेज ट्रू। चलिए पहले ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू क्यों है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन हमेशा ही मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगी। ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। तो एक रियल सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं कि वहां ये होगा या नहीं होगा। एक अजम्पशन कीजिए, जब एक खुले पानी का सरफेस होता है तो वो जनरली फ्लैट होता है, लेकिन जब हम उसमें एक कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो ट्यूब के अंदर एयर वाटर सरफेस कर्व्ड हो जाता है, मतलब सरफेस का एरिया बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? जबकि सरफेस टेंशन कहती है कि एरिया तो मिनिमम होना चाहिए, तो फिर बढ़ा क्यों? क्योंकि अब सिर्फ एक इंटरफेस नहीं बल्कि 3 इंटरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एयर वाटर इंटरफेस, एयर सॉलिड इंटरफेस, वाटर सॉलिड इंटरफेस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक वाटर ड्रॉपलेट को एक परफेक्टली हाइड्रोफिलिक सरफेस पर रखते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब आप सब जानते होंगे, नहीं जानते उनको बता देता हूं, जो वाटर लविंग सरफेसेस होते हैं, तो ड्रॉपलेट स्प्रेड होकर बहुत ज्यादा पतला लेयर बन जाता है। इस प्रोसेस में एक वाटर और एयर सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। फिर से वही बात, सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग तो एरिया मिनिमम होना चाहिए, फिर मैक्सिमम कैसे हो गया? अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि फुली ट्रू स्टेटमेंट क्या है। वो ये है, all system have the tendency to attain a minimum energy state under equilibrium conditions। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल में बिहेवियर डेफिनेशन के अपोजिट हुआ, क्योंकि पूरा सिस्टम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाना चाहता था। अब ध्यान रखना, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली मिनिमम सरफेस एरिया लेने की टेंडेंसी से रिलेटेड नहीं होता है। हर सिचुएशन में लिक्विड मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअल में सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट लेने की कोशिश करता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कॉजेज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का कोज क्या है? सबसे मेन रीजन है कोहेसिव फोर्स, मतलब सेम मॉलिक्यूल का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल वाटर वाटर अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सोचो तुम्हारे पास में एक बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है जिससे तुम लिक्विड को जूम करके मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो। अब हमारे पास में किसी भी लिक्विड के लिए 2 केस निकल करके आते हैं, एक लिक्विड के अंदर का मॉलिक्यूल और दूसरा लिक्विड के सरफेस का मॉलिक्यूल। पहले हम लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब तरफ से नेबर्स होते हैं और सब इक्वल फोर्स से पुल करते हैं, तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल वहां पर परफेक्टली बैलेंस हो जाता है। इसलिए लिक्विड के अंदर कोई स्पेशल टेंशन नहीं होती। इसको और विजुअलाइज करना है तो हम एक सिंपल एनालॉजी क्रिएट कर लेते हैं। इमेजिन करो एक स्टूडेंट क्लास के बीच में खड़ा है, उसके आसपास फ्रेंड्स हैं, हर डायरेक्शन में खड़े हैं, वो उसको हर तरफ से खींच रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल को हर डायरेक्शन में खींचते हैं। अब उस फ्रेंड पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। सिंपल, सेम लाइक ए लिक्विड मॉलिक्यूल।
तो वो जो दोस्त है वो कहीं नहीं जाएगा। अब हम केस 2 की बात करते हैं, जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे है। अब सोचो एक स्टूडेंट क्लास के एज पर खड़ा है, एक साइड से फ्रेंड्स हैं, दूसरी साइड से कोई नहीं। अब उस स्टूडेंट की टेंडेंसी किस तरफ जाने की रहेगी? इट्स ऑब्वियस, अपने फ्रेंड्स की तरफ, क्योंकि वो उसे इम्बैलेंस फोर्स से खींच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही सरफेस मॉलिक्यूल के साथ होता है। साइड और नीचे से मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग पुल करते हैं, ऊपर सिर्फ एयर होती है, बहुत वीक अट्रैक्शन होता है। रिजल्ट, मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ एक नेट पुल फील होता है। सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अंदर की तरफ टाइटली पुल करते हैं। इस इनवर्ड पुल की वजह से लिक्विड की सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होती है। लिक्विड स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया लेने की कोशिश करता है, बट ध्यान रखना, यहां पे असली जो खेल कर रहा है वो एनर्जी कर रही है। लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थोड़े अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनको सब तरफ से नेबर्स नहीं मिलते। इसलिए सरफेस को मेंटेन रखना या बनाना मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करना है। और सरफेस टेंशन को अगर मैं एनर्जी के टर्म में कहूं तो सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है। तो अब सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम हमेशा लोएस्ट एनर्जी स्टेट लेना चाहता है। अब सरफेस एरिया बड़ा होगा, सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो सरफेस एनर्जी कम लगेगी या कम होगी। इसलिए लिक्विड ऑटोमेटिकली अपना सरफेस एरिया कम करता है। इसी वजह से ड्रॉपलेट राउंड बन जाते हैं, सॉफ्ट बबल स्फेरिकल होते हैं, लिक्विड सरफेस टाइट मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, लिक्विड मिनिमम एरिया लेने की कोशिश नहीं करता, लिक्विड मिनिमम एनर्जी स्टेट लेने की कोशिश करता है। मिनिमम एनर्जी का रिजल्ट होता है मिनिमम सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज की सरफेस टेंशन के ऊपर। सबसे पहले रूल जरा समझने की कोशिश कीजिए। रूल समझिए, इंप्योरिटीज का इफेक्ट उनकी नेचर पर डिपेंड करता है। हर इंप्योरिटी सरफेस टेंशन को सेम तरीके से अफेक्ट नहीं करती। कुछ सरफेस टेंशन को इंक्रीज करती हैं, कुछ बहुत कम कर देती हैं। चलो 3 इंपॉर्टेंट केसेस समझते हैं। सोल्यूबल इंप्योरिटीज, जितनी भी सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देती है। ऐसा क्यों होता है? जब सॉल्ट पानी में डिजोल्व होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। ये आयंस वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आयन के अराउंड टाइट हो जाते हैं। बल्क में बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है और सरफेस मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचने वाला पुल बढ़ जाता है, इसलिए सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी इंप्योरिटीज की, जिसमें आपके सॉप डिटर्जेंट आते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है? ये सरफेस टेंशन को बहुत कम कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, सॉप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेशल होते हैं। उनके 2 पार्ट मेनली होते हैं, ये आप सभी को पता है, 9th-10th में सबने पढ़ा भी होगा। एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। मतलब उसका जो हेड है वो वाटर लविंग होता है और जो टेल है वो वाटर हेटिंग होती है। ये मॉलिक्यूल्स सरफेस पर जाकर के लाइन बना लेते हैं, जिससे वाटर वाटर बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है या टूट जाती है, जिससे सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो टाइट ग्रिप है वो लूज हो जाता है। अब सरफेस टेंशन ड्रामेटिकली कम हो जाती है, इसलिए सोप बबल्स बनते हैं, शैम्पू फोम बनता है, पानी स्किन पर स्प्रेड हो जाता है। अब अगर हम बात करें इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज की, तो ये भी यूजुअली सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे ऑयल, डस्ट। ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होता तो वो सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो कोहेसिव फिल्म है वो टूट जाती है, सरफेस वीक हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए ऑयल पानी पर फैल जाता है। अब अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हाई सरफेस टेंशन को क्रिएट करती है, हाई टेम्परेचर लो सरफेस टेंशन को क्रिएट करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या सोल्ट हैं वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और जो सोप वगैरह हैं, डिटर्जेंट हैं, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं। अगर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और ऐसे कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो न्यूनो क्लासेस को।
अब अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे, तो ध्यान रखना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है। ये ऑलमोस्ट हर प्योर लिक्विड के लिए ट्रू होता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सरफेस टेंशन का मेन रीजन होता है कोहेसिव फोर्स। अब सोचो, हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, वाइब्रेशन स्ट्रोंग हो जाती है। अब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल पहले एक दूसरे को टाइट पकड़ के बैठे हुए थे उनका ग्रिप लूज हो जाता है, कोहेसिव फोर्स वीक हो जाते हैं और सरफेस का इलास्टिक मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। अगर कुछ हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स लें, तो अगर आप हॉट वाटर को देखेंगे तो वो कपड़े ज़्यादा अच्छे से क्लीन करता है। क्यों? क्योंकि लो सरफेस टेंशन होता है, तो जो वाटर है वो इजिली स्प्रेड हो जाता है और कपड़ों के छोटे पोर्स में घुस जाता है, डर्ट और ग्रीस को निकाल देता है। इसलिए वॉशिंग मशीन्स वार्म वाटर रेकमेंड करती हैं। अब हम अपनी इंट्रो क्वेश्चंस पे आते हैं कि गर्म सूप ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है। इसमें भी टेम्परेचर का बड़ा रोल है। गर्म सूप का सरफेस टेंशन कम होता है, तो सूप जो है टंग पर ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा टेस्ट बड्स एक्टिव होते हैं, फ्लेवर स्ट्रॉन्ग लगता है। हीट से जो फ्लेवरफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि जब हम हीट करते हैं तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है और सूप की जो स्मेल है वो बेटर फील करती है। और आपको पता है, स्मेल प्लस टेस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का एक्सपीरियंस देते हैं। एक और फैक्टर है, गर्म सूप पतला हो जाता है और वो इजीली फ्लो करता है, जिससे वो टेस्ट बड्स तक इजीली पहुंच जाता है। ठंडा सूप थोड़ा सा थिक होता है, तो वो स्लो टेस्ट करता है। तो वार्म टेम्परेचर पे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो बेटर एक्टिवेट होते हैं, इसलिए गर्म खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब अगर हम एग्जाम के लिए मेमोरी की बात करें, तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस टेंशन डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सरफेस टेंशन को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल से डीपली समझा। याद रखो, सरफेस टेंशन का मेन रीजन कोहेसिव फोर्सेस हैं। टेम्परेचर बढ़े तो सरफेस टेंशन कम होती है, सॉफ्ट सरफेस टेंशन कम करता है, साल्ट बढ़ाता है। ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तो नीट और जेईई एडवांस के टफ क्वेश्चन ईजी लगेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशंस के न्यूमेरिकल, कैपिलरी राइज, एक्सेसिव प्रेशर, वर्क डन इन ड्रॉपलेट्स और जेईई एडवांस लेवल की ट्रिक देखेंगे। तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।